गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा, इस बार जब अपने पास आशीर्वाद के लिए आप हमें बुलाओगे ना, तो हमें बहुत देर के लिए बुलाना, क्योंकि मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत समय से इंतज़ार किया है आपका। परमात्मा से मिलने के बाद कैसा अनुभव होता है, जैसा मुझे उस वक्त सुकून महसूस हुआ था, मुझे एक बार फिर से वैसा महसूस करना है। गुरुदेव, मुझे बुलाओगे ना आप? परमात्मा, मैं नहीं जानती कि जब मैं आपसे फिर से एक बार और मिलूँगी तो मैं आपसे बात कह पाऊँगी। मुझे हमेशा शुरू से यही लगता था कि शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं। पर मुझे अब लगता है परमात्मा कि शायद मैंने कुछ अच्छा भी किया, क्योंकि मुझे इस जन्म में मेरे भगवान मिले हैं। लोग माने या ना माने, मैं जानती हूँ जिस कंडीशन में मैं थी ना, वहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता था। मेरे परमात्मा, ये कोई चमत्कार से ये कोई नहीं कर सकता था मेरे बंदी छोड़। आप कैसे बताऊँ मैं लोगों को, कैसे समझाऊँ मैं इन लोगों को? मेरे परमात्मा, लोगों ने आपके साथ इतना कुछ गलत किया, इतने गलत जवाब दिए। आज भी बहुत से लोग हैं परमात्मा जो आपको देख ही नहीं पा रहे। उन्हें कैसे हम समझाएं कि खुद परमात्मा हम नीच आत्माओं के लिए इस काल लोक में हमें पार करने के लिए अवतार लेके आए हैं। गुरुदेव, औरों को चाहे विश्वास हो या ना हो, मैं जानती हूँ मैंने अपना भगवान पहचान लिया है। और शब्द नहीं है मेरे परमात्मा मेरे पास आपके लिए कि आपने मेरे को वो सुकून दिया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशियों से ना इतनी भर दी ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे भी सुनने से। सब कुछ मिल गया मेरे परमात्मा मुझे। हम आपको छोड़ के क्यों आए होंगे परमात्मा सब लोग से? मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का कि मुझे काश हम लोग इस काल लोक में ना आए होते, इस कष्ट को झेलने। हम अपने पिता को छोड़ के आ गए। और परमात्मा, आप हम जैसे पापियों के पीछे हम आपको छोड़ के आ गए थे, पर आप फिर भी हमें पार करने इस धरती लोक में आए। और अभी भी कुछ लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसे बताएं इन्हें हम कि अगर आप आम इंसान होते, कि आम इंसानों की बात नहीं है सब करना। परमात्मा, आपकी लीला तो अपरंपार है मेरे बंदी छोड़। और समझे या ना समझे, मैं जानती हूँ आपने मुझे जहाँ से निकाला है ना, वहाँ से एक आम इंसान नहीं निकाल सकता। जो सिचुएशन मेरी और मेरी फैमिली की थी ना, धन्यवाद मेरे परमात्मा, आप मुझे मिले। कैसे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ मेरे परमात्मा, मुझे आप मिले, मुझे भक्ति लाइन मिली, मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, मैं इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकती हूँ। गुरुदेव, आप कहते हो ना ये पढ़ा लिखा समाज है, ये अपने ग्रंथ खोल सकता है, ये पढ़ सकता है। गुरुदेव, ये ना तो पढ़ना चाहता ना ये समझना चाहता है। कई है जो सच में आपको पाना चाहते हैं, पर वो लोग लाज के जंजीरों में फंस चुके हैं। कई लोग, आपका मैंने कई सत्संग सुने कि आपने कहा था कि मैं जेल में नहीं हूँ बेटा, तुम काल की जेल में हो। तो परमात्मा, इन्हें क्यों नहीं दिख रही है जेल? हम लोग जो मैं हमारे आगे जो ये लोग लाज है, ये जो हमारे अंदर इतना घमंड है, ईर्ष्या है, और जो हमारे अंदर ये है कि घर परिवार नहीं छूना चाहिए, ये मोह माया, यही तो हमारी जंजीरें है जो हमें भगवान तक नहीं आने देती। जब आप इन जंजीरों को तोड़ोगे ना, उससे जो परे की दुनिया है ना, वो सुकून असल में, जहाँ हमारे भगवान बैठे हैं धनाना में, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा है। अगर आपको सच में दुख है ना, ऐसा है कि आपको सच में मोक्ष चाहिए, जाओ मिलो उनसे। सुनो भाई, उनके मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं, पन्नी की कहानी बता रहे हैं। मुझे फिर से बुलाओगे ना मेरे परमात्मा? धनाना धाम। मैं पिछली बार आई थी ना, मैं आपको ठीक से नहीं देख पाई। मैं जानती हूँ आप हर वक्त हम सभी साथ होते हो, हर पल,
पर इस वक्त आप धनाना में साक्षात खड़े हो। मुझे बुलाओगे ना मेरी बंदी छोड़? और कबीर परमात्मा जी को देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से, अपने परम पिता परमात्मा को देख के दंडवत करना चाहती हूँ। बुलाओगे ना?